नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। राजस्थान कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष व संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के विवादित बयान के बाद बाड़मेर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जोधपुर ग्रामीण की जिला स्तरीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2024 आयोजित हुई। आईजी ने सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने पर दिया जोर। घुमंतू जातियों के आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण करने के संबंध में कैंप आयोजित किया गया। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर जिले में आगामी 12 से 15 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सोमवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान, युवा सम्मेलन व रोजगार उत्सव, जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ, जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन, पंच गौरव का शुभारंभ इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। वहीं 13 दिसंबर को किसान सम्मेलन, 14 दिसंबर को महिला सम्मेलन व अंत्योदय सेवा शिविर व 15 दिसंबर को राज्य स्तर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागाध्यक्ष को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए इसके सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त डॉक्टर शुभ मंगला, उपखंड अधिकारी उत्तर IAS रवि कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय सुरेंद्र सिंह पुरोहित सहित अन्य संबंधित विभाग अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस इंटरसेप्टर वाहनों की है, इसमें भी आप मालूम करो 750 मोटरसाइकिल। देश में गत 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत सोमवार को जोधपुर ग्रामीण की जिला स्तरीय पुलिस ऑफिसर कार्यशाला 2024 पुलिस लाइन रातनाड़ा स्थित सरदार पटेल सभागार में आयोजित हुई। इसमें नए आपराधिक कानून और पुलिस की चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रेंज IG विकास कुमार ने की। अपने संबोधन में IG विकास कुमार ने कहा कि देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानून और इन कानून की धाराओं को आम पुलिसकर्मी बेहतर तरीके से समझ सके, इसके लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में अंग्रेजों के जमाने में बने कानून जिनका नाम भारतीय दंड संहिता था, यानी अपराधी को दंड देना उद्देश्य था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य न सिर्फ अपराधी को दंड देना है बल्कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले यह सुनिश्चित करना है। इसी तरह से बनाए गए नए कानून और आने वाले समय में पुलिस की कार्यप्रणाली को किस प्रकार से बदला जाए, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। IG विकास कुमार ने कहा कि पुलिस को अपनी भूमिका को समझते हुए सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में ग्रामीण SP राममूर्ति जोशी ने कहा कि जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में धरातल स्तर पर किस प्रकार से पुलिसिंग हो, इसी को लेकर यह सम्मेलन जिला स्तर पर किया जा रहा है। बैठक में चर्चा की गई कि अंग्रेजी शासन से लेकर अब तक के कानूनी प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है। लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने की दिशा में 5 टॉपिक्स जो मैं दे रहा हूं, जिन पर आपको इस सारे प्रेजेंटेशंस के माध्यम से और विचार मंथन के बारे में ध्यान देना है। पहली चीज है नए कानून। जैसा आप जानते हैं, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ऐसे नया आ गया। अब इनका क्या उद्देश्य है, क्यों है, क्यों किया गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ तो आपको दिखाएंगे कि ये सेक्शन खत्म हो गया, इस सेक्शन की जगह ये हो गया, ये प्रावधान चेंज हो गए। बट मूलभूत अवधारणा क्या है? मूलभूत अवधारणा यह है जो निहित है नाम में, जिसका नाम पहले था भारतीय दंड संहिता, उसका नाम अब हो गया भारतीय न्याय संहिता, यानी दंड शब्द को रिप्लेस किया गया न्याय से। पहले अंग्रेजों का बनाया कानून था, जो गलत करे उसको दंडित करना है और वहां जाकर इतिश्री हो जानी है, यही उद्देश्य था। जिसने गलत किया उसको दंडित किया गया और जल्द खत्म हो गया। पर अब इसका विस्तार किया गया है न्याय संहिता, यानी न सिर्फ दोषी को दंड मिले बल्कि जो पीड़ित है उसके मन में यह भावना जागृत होगी मेरे साथ न्याय हुआ। जो समाज में बाकी चक्षुदर्शी हैं या जिन लोगों तक यह बात जाती है
उनको पता चले कि हाँ ये न्याय हुआ, जो दोषी है उसको सुधार की दिशा में ले जाया जाए, उसको भी लगे कि मैं अपनी एक गलती की सजा पाकर आगे सुधरने वाला हूं, मेरे सुधार के लिए यह चीज है, सिर्फ दंडित करने के लिए नहीं है। तो जो बेसिक दर्शन है इसका, जो बेसिक फिलॉसफी है, मूलभूत दर्शन है। राजस्थान कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष व संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के विवादित बयान के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने इस बयान पर संज्ञान लेते हुए बाड़मेर एसपी को कानूनी राय लेकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद बाड़मेर पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया से विधायक शनिवार को बाड़मेर जिले के सेडवा में नौकरी दो नशा नहीं अभियान के तहत जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिकारी अगर ज्यादा परेशान करे तो नौजवान मजबूत है, अधिकारी को ठोक दिया करो, फिर हम निपट लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी साथी या आम जनता के साथ अन्याय हुआ तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर हर जगह जाएगा। आईजी विकास कुमार ने बताया कि विधायक का बयान प्रथम दृष्टया अपराध करने के लिए भड़का रहे हैं। बाड़मेर पुलिस ने पूनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईजी विकास कुमार ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि व्यक्ति को किसी भी अधिकारी से कोई भी शिकायत है तो लोकतंत्र है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन हर स्तर पर कानून हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है, और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो बता, उसके बाद उमेदराम जी और हम सब निपट लेंगे। आज परिस्थितियां तो राज्य सरकार की हो गई है, जनप्रतिनिधिगणों की हो गई है, भाजपा के, कि जिस मुद्दों पर वो सरकार में आए कि हम नौकरी पेपर लीक हुए उनको जेल करा देंगे, पेपर लीक को पेपर रद्द करवा देंगे, अभी 1 साल हो गया, किसको पकड़ा भैया? उन नौजवान। वीडियो क्लिप आया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक सी बातें थी, युवा वर्ग को भड़काने जैसी बातें प्रथम दृष्टया प्रतीत होती हैं। उसको विधिक तरीके से उसका परीक्षण कराया जा रहा है। यदि अपराध बनेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाड़मेर को। और साथ ही मेरी युवा वर्ग से अपील है कि कानून का शासन है और कानून का ही शासन रहेगा। यदि कोई आपत्ति है, कहीं कोई परेशानी है, तो स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अपना परिवार रख के, अपनी बातें रख के उसका निदान कराया जाना है, न कि कानून को हाथ में लेकर कानून के साथ खिलवाड़ करके और कानून के सिपाहियों के साथ खिलवाड़ करके। ऐसा कभी नहीं संभव है। इस देश में कानून है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और कानून द्वारा स्थापित, कानून द्वारा संचालित सुदृढ़ शासन तंत्र है, जिसमें आपराधिकता, आपराधिक उकसावे, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून अपना काम करेगा। यदि कहीं पर किसी ने गलत किया है तो कानून की दृष्टि में सब समान है, प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। एक प्रार्थना सभा के दौरान की गई मारपीट के खिलाफ मसीही समाज के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही व पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि गत 29 नवंबर को कार्यक्रम के अनुसार मकान नंबर 6 नवदुर्गापुरा एक्सटेंशन जालामंड में चर्च सदस्य दाऊद चंद के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मेथोडिस्ट चर्च के डिक्सन राजीव लाल प्रार्थना सभा लेने गए थे। प्रार्थना सभा में दाऊद चंद की पत्नी तथा पुत्री के अलावा सिर्फ डिक्सन राजीव लाल शामिल थे। प्रार्थना सभा के दौरान वहां 5-6 असामाजिक तत्व जबरन घर में अंदर घुस आए और यह झूठा आरोप लगाने लगे कि वहां धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। दाऊद चंद की पत्नी तथा डिक्सन लाल ने उन्हें बताया कि इस प्रार्थना सभा में वह 3 लोग ही उपस्थित है और वह तीनों ही ईसाई है और वहां सिर्फ प्रार्थना करने व भजन गाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन उन असामाजिक तत्वों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें धमकी दी कि वह प्रार्थना सभा समाप्त कर दे। इसके बाद डिक्सन राजीव लाल के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट को लेकर पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया है। ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। मैं रेवरेंड दलेर मसीह पूरे मसीह समाज की ओर से हमारे आदरणीय पास्टर रेवरेंड अमित श्रेष्ठ साहब, अविनाश साहब, मनीष राव साहब, विनय अल्फर्ड साहब एक ज़रूरी ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री साहब के नाम सौंपने आए हैं। बीते दिनों हमारे मसीह समाज में एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें हमारे डिक्सन भाई के साथ मारपीट हुई और उन्हें लूटने की कोशिश की। उसी से संबंधित हम ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित। ऐसा है कि शुक्रवार 29 तारीख को, जैसे कि मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर हूँ
और हमारे चर्च की ये परंपरा है कि हर महीने जो है शुक्रवार और मंगलवार जो हमारे चर्च के मेंबर हैं उनके यहाँ पे प्रार्थना सभा होती है और मैं प्रार्थना सभा एज ए ले लीडर जो है प्रार्थना सभा लेता हूँ मैं। मेरे को जो है वो 29 तारीख को भाई दाऊद चंद के यहाँ प्रार्थना सभा लेने के लिए मनोनीत किया गया था। तो मैं वो लेने के लिए जब उनके घर गया तो वहाँ पे मैं था और कि हम जन्म से ईसाई हैं, शुरू से ही ईसाई हैं। मैंने भी बोला कि हम भी जन्म से ईसाई हैं और ये हमारा जो है चर्च का एक पार्ट है, तो उसमें जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं वो। पर उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि आप जो है यहाँ पे इस मोहल्ले में ये नहीं कर सकते हैं और करना है तो दरवाज़ा बंद करके करें आप। हमने कहा चलिए ठीक है, हम दरवाज़ा बंद करके हमारी प्रार्थना कर लेंगे, हमें कोई ऐसा वो नहीं है। 3-4 जने जो आए मेरे पास और मेरे से कांच उठवा के गाड़ी का पूछने लगे कि आप क्या करते हो। तो मैंने बता दिया है कि मैं जो हूँ वो कार डीलरशिप में काम करता हूँ और मेरा नाम पूछा, मैंने मेरा नाम बता दिया, मेरे पिताजी का नाम बता दिया और मेरे पूरे ख़ानदान का पूछा कि आप कब से क्या क्या हैं, कि आप लोग जो है पहले हिंदू थे, आप लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया और अब मेरे ऊपर ये बोल रहे थे कि अब तू जो है वो सबका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे सिर्फ चर्च का जो मेंबर है उनके यहाँ प्रार्थना सभा लेने गया था कि नहीं कि तुम लोग जो है वो धर्म परिवर्तन करा रहे हो। और उनमें से फिर जो एक ने बोला है कि ये धर्म परिवर्तन कराता है, इसको मार। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व जिला प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत घुमंतु जातियों के आवश्यक दस्तावेजों को पूर्ण करने के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैंप का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक मनमीत कौर ने बताया कि शिविर में यहां के परिवारों को विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय जाति प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम जिसमें पालनहार योजना व पेंशन योजना के साथ साथ समाज कल्याण विभाग की अन्य स्कीमों से स्थानीय लोगों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान संस्थापक अधिकारी जानकी दास चौहान सहित सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय के मूलभूत दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जो माननीय विधायक महोदय है सूरसागर, उनके निर्देशानुसार यहाँ पे दशहरा मैदान में कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी आसपास रहने वाली घुमंतु जातियाँ हैं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हैं, पालनहार पेंशन के लाभार्थी, उनका अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो करवा सकते हैं, राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, आधार में कोई अगर उनको परिवर्तन कराने हैं तो आधार केंद्र से भी यहाँ बुलाए गए कार्मिक। 2 निःशुल्क ई मित्रों का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है ताकि उनके कागजातों में कोई अगर उनको अमेंडमेंट करवाना है तो उनके द्वार पर ही अमेंडमेंट हो जाएगा, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। मूलतः यह कैंप घुमंतु जातियों के लिए लगाया गया है कि जो कि आसपास के रहने वाले जो घुमंतु है, जिनके पहचान पत्र नहीं है, आईडी नहीं है और वो अपने क्योंकि कार्य में इधर उधर लिप्त घूमते रहने के कारण में कहीं जाने में उनको सक्षम नहीं है, उनको सहयोग देने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र उत्तर और दक्षिण उपखंड पर इस तरह के कैंपों का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर अलग अलग दिनांक पर और ग्रामीण स्तर पर भी प्रत्येक ब्लॉक पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप 15 तारीख तक चलेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जो जातियां हैं, उन जातियों के दस्तावेजी सरलीकरण एवं उनके लिए जो योजनाएं सरकार ने बनाई है, उन योजनाओं को धरातल पर फलीभूत करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जिला प्रशासन एवं चिकित्सा, महिला बाल विकास, आधार, जनाधार, स्थानीय निकाय, इन सभी के सहयोग से जोधपुर में कुल 10 कैंप का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सरकार की ओर से इन जातियों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए दस्तावेज की सुदृढ़ता है वो उसको हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इनके लिए भवन के लिए भूमि अथवा भवन निर्माण के लिए जो अन्य जातियों के 1,20,000 रुपए देने की जो 3 किस्तों में उनके भवन निर्माण और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए वगैरह है, तो उन सारी
योजनाओं का हम ये दस्तावेजीकरण और उनके आवेदन पत्र भरवा रहे हैं। साथ ही इन जातियों के इन लोगों के पास जो इनका मूल जाति प्रमाण पत्र है, उसके अतिरिक्त विमुक्त जाति, घुमंतु जाति अथवा अर्ध घुमंतु जाति का जो प्रमाण पत्र है, जो माननीय श्रीमान तहसीलदार साहब के द्वारा जारी होगा, उसकी हमने आज व्यवस्था की है। साथ ही यहाँ ई मित्र की हमने व्यवस्था की है, जो निःशुल्क इनका काम करेगी। उसका पुनर्गठन होगा, वो विभाग की ओर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग या प्रशासन की ओर से किया जाएगा। आधार कार्ड में इनका किसी तरह का करेक्शन है, वो भी किया जा रहा है। इस तरह से हम राज्य सरकार की जो मंशा है, उसके अनुरूप हम पूर्ण सुदृढ़ता और कर्मठता के साथ हम चाहते हैं इन जातियों का उद्धार हो, और इसी उद्देश्य के साथ हम इस आयोजन को कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है अभी हम जो हमारे सहयोगी है श्री लूणाराम जी, उनके साथ इनकी बस्तियां जो आसपास में है उनमें जाके आए हैं और उन्हें जागृत करके आए हैं कि आप कृपया करके पधारे और आके अपने जो दस्तावेज है उनका वो करवावे, इन योजनाओं का लाभ उठावे। अभी जो पहला कैंप जो अभी था वो हमने सांसी बस्ती में लगाया था, और मैं आपको बताऊं कि सांसी बस्ती में जिस तरह का, क्योंकि सारे कैंप एक दिवसीय है, लेकिन सांसी बस्ती में जिस तरह लोगों का रुझान था इन योजनाओं के प्रति, तो हमने उसको एक दिवसीय कैंप को 2 दिवस में परिवर्तित किया, और उसमें लगभग इन जातियों के लिए 160 के लगभग इनके वो जो विमुक्तिकरण के जाति के आवेदन पत्र तैयार हुए। इसके अलावा हमने पालनहार के जो आए थे उनका मैंने पालनहार का करवाया। इसके अलावा पेंशन के दस्तावेजीकरण कराए, सत्यापन करवाए। आज भी इस कैंप के अंदर हमने ऑनलाइन सत्यापन थे, जो पेंशन से वंचित थे और अन्य कोई आ गए, क्योंकि आधार कार्ड की सुविधा है, तो हमने अगर समय रहते अन्य किसी का भी काम है तो उसको भी इस कैंप में निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जानकीदास चौहान, संस्थापन अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की महिला शक्ति टीम में कांस्टेबल माया लोहांड ने अपना फर्ज निभाते हुए ईमानदारी का परिचय दिया। दरअसल जालोर जिले के रहने वाले लालाराम चौधरी शुक्रवार दोपहर एम्स अस्पताल में अपने बेटे को इलाज के लिए लाए थे। तभी लालाराम चौधरी अंबिका हॉस्पिटल से एम्स तक टैक्सी में बैठकर आए और उनका बैग टैक्सी में ही रह गया। टैक्सी चालक वहां से चला गया, जिसके पीड़ित लालाराम चौधरी वहां एम्स अस्पताल के 3 नंबर गेट पर ड्यूटी पर तैनात महिला शक्ति टीम माया लोहार के पास सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके बैग में अस्पताल के डॉक्यूमेंट और 1 लाख रुपए नकद थे। माया ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आसपास खड़े टैक्सी चालकों से पूछताछ की। माया ने 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार टैक्सी चालक को ढूंढ निकाला और बैग सही सलामत पीड़ित को सुपुर्द कर दिया। मैं राज्य सरकार व श्रीमान सीपीएस साहब के आदेश से शक्ति टीम में काम करती हूँ। जो हमारा काम है स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल वहाँ जाना और महिला अपराध के बारे में बताना और उनको जानकारी देना। कल 29 तारीख को मेरी ड्यूटी थी एम्स हॉस्पिटल में। मैं 3 नंबर गेट पे खड़ी थी। वहां पे एक आदमी आया जो बहुत परेशान हो रखा था। तो मैंने उससे जाके पूछा कि क्या बात हुई, आप क्यों परेशान हो। उन्होंने बताया कि मैम मैं एक टैक्सी में आया था और टैक्सी वाले ने मेरे को यहाँ 12:02 पे उतार दिया। ठीक है, अब वो वापस चला गया है और उस बैग में मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट भी रह गए हैं और 1 लाख रुपए रह गए हैं, और मेरे बेटे को एडमिट भी नहीं कर रहे हैं उसके बिना। मैं अंबिका हॉस्पिटल से बैठ के आया था। फिर मैंने उसकी मतलब लगातार उसकी जानकारी के लिए 3 घंटे मैंने काम किया। हर ऑटो वाले को जाके पूछा, सीसीटीवी फोटो निकलवाए, सब किया। फिर बाद में ऑटो वाले से संपर्क हुआ और उसका बैग लेके उसको वापस लौटा दिया। ऑटो वालों को आपने कहाँ पर पकड़ा है, कहाँ पर? सर मैंने उस ऑटो वाले को देखा नहीं है, उसका मेरे पास कॉल आया, क्योंकि मैंने लगभग सारे ऑटो वाले को यही बोला कि जिसके भी पास वो बैग है आप मुझे लौटा दो, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर उस ऑटो वाले का फोन आया था हमारे पास कि मैडम आप हमारे से ये बैग लेके जाओ। मैं वहां पे मैं हर ऑटो वाले से तलाश कर रही थी बैग का। तो फिर उसी ऑटो वाले से जाके मैंने पूछा तो वो ऑटो वाला घबरा गया। फिर उसने मेरे को वो बैग लौटा दिया और मैंने उस पीड़ित को उसका बैग लौटा दिया। उसमें 1 लाख रुपए भी थे और उसके बेटे के डॉक्यूमेंट्स भी थे। उन्होंने मेरे को मैसेज करके पोस्ट किया कि मैडम आपने हमारी बहुत हेल्प की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लीलाराम चौधरी करके सिली गांव जालोर से थे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद युवा विंग बजरंग दल कीर्तिनगर प्रखंड का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम रविवार को माता खतान के गाजन गार्डन में हजारों युवाओं की सिंह गर्जना के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक कुशाल प्रजापत ने बताया कि संत राम विचार महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता विहिप प्रांत सह मंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि जब जहां त्रिशूल दीक्षा हुई वहां हिंदू समाज संगठित हुआ। त्रिशूल दीक्षा से समाज में जागृति के साथ निडरता का भाव बढ़ता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल व अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रदीप सांखला ने की। कार्यक्रम में बजरंग दल प्रांत संयोजक विक्रम परिहार, जिला संयोजक यशपाल कछवाहा, महानगर मंत्री विक्रांत अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। कटिबद्ध रहूंगा, भारत माता की जय। तन मन धन पूर्वक करूंगा, मैं त्रिशूल धारण कर गाय माता की रक्षा करना चाहिए। सारे हिंदुओं को तैयार होना। राम मंदिर से एक सामान्य सी विजय हमें प्राप्त होती है कि हमने कुछ अच्छा किया और उस कुछ अच्छे का परिणाम हम देख रहे हैं। हमारा हृदय भूल रहा है तो फिर हमें काशी के लिए और मथुरा के लिए भी वही कार्य करना है। इसके लिए सब लोगों को अस्त्र शस्त्र सीखना चाहिए। हमारे बीच में हनुमान सिंह जी खांगता विराजे हैं। अब ये कार्यक्रम हुआ था हमारा, उसमें हम सम्मिलित थे। उस समय वहां नवरात्रि का कार्यक्रम था, तब मैंने वहां भी कहा और आज फिर निवेदन करूं। जोधपुर के बाईजीगा तालाब स्थित शिव विश्वकर्मा मंदिर में मंदिर कमेटी की ओर से हर माह की अमावस्या की भांति रविवार को अमावस्या के उपलक्ष्य में हवन व मासिक गोष्ठी का आयोजन हुआ। मंदिर कमेटी के सचिव एडवोकेट हरीश जांगीर ने बताया कि आचार्य राधेश्याम आर्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन हुआ, जिसमें सभी ने मंगल कामनार्थ आहुतियां प्रदान की। मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजन के प्रति समाज के महिला, पुरुषों व युवाओं के लगाव को देखते हुए अधिकाधिक सामाजिक बंधुओं ने जोड़कर व नए पद सृजन कर 15 दिसंबर को उन्हें पदभार सौंपकर शपथ दिलाई जाएगी। भगवान को भोग लगाकर संध्या आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। आज अमावस्या के दिन श्री विश्वकर्मा जागीर कमेटी मंदिर परिसर बाईजीगा तालाब जोधपुर में समाज के वरिष्ठ स्वजनों एवं मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी की उपस्थिति में आगामी आज के दिन तो अमावस्या का हवन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे समाज के आचार्य श्री राधेश्याम जी नागर उनकी उपस्थिति में उनके द्वारा यज्ञ व हवन का आयोजन करवाया गया। व हवन पश्चात कार्यकारिणी व सदस्यों की विचार विमर्श बैठक लगेगी, जिसमें ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि इसी दिसंबर माह में दिनांक 15 दिसंबर 2024 को मंदिर परिसर में पोष बड़ा व मिक्सर थाल जो श्री विश्वकर्मा जी भगवान और ठाकुर जी को भोग के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके विचार विमर्श हुआ व उसके लिए सर्वसम्मति से सबने 15 दिसंबर 2024 को पोष बड़ा व मिक्सर थाल के कार्यक्रम का आयोजन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उस दिन सभी महिला मातृशक्ति द्वारा भजन गायकी का आयोजन किया जाएगा व समाज बंधुओं की उपस्थिति में भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में उनके लिए भोग का आयोजन व उनके लिए भोग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करके मनाने का कार्यक्रम के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को सार्वजनिक समाज हित में व अधिक से अधिक समाज बंधुओं को जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया। समाज सेविका और अर्थशास्त्री प्रियंका जावक ने एम्स जोधपुर के सहयोग से ग्वारगम उद्योग के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 100 से अधिक कर्मचारियों का कैंसर स्क्रीनिंग किया गया और जागरूकता का सत्र भी आयोजित हुआ। इस अवसर पर उद्योगपति श्रेयांश मेहता ने कहा कि ऐसे शिविर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इन शिविरों के माध्यम से जागरूकता फैलाना कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शिविर में एम्स जोधपुर के सामुदायिक चिकित्सा और परिवार चिकित्सा विभाग की प्रमुख डॉक्टर पंकजा राघव के नेतृत्व में डॉक्टर विशाल, डॉक्टर अश्लेष ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जानकारी दी और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट है एम्स जोधपुर में, उनके साथ और प्रियंका मैडम और सर के साथ मिलके इस फैक्ट्री में कैंप लगाया ताकि यहाँ के मजदूरों का कैंसर संबंधी जागरूक किया जा सके और उनके मुंह के कैंसर की जांच भी कर सके अगर किसी को के पास कोई लक्षण पाया जाता है। तो इस कैंप में काफ़ी 50-60 मजदूर हमारे पास आए, उनका हमने जांच की और उनको अच्छी तरह से पढ़ाया। हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उन्हें अच्छी तरह जागरूक किया है और कैंसर के प्रति उनकी जानकारी बढ़ाई है। मेरा नाम डॉक्टर विशाल है, मैं कम्युनिटी मेडिसिन में सीनियर रेजिडेंट हूँ।
ये हमने एक मुहिम छेड़ी है कैंसर जागरूकता के लिए, और हमने यहाँ इंडस्ट्रीज से जितनी भी बासनी की इंडस्ट्रीज हैं, एम्स के साथ में मिलकर हम लोगों ने ये कैंप लगाने की शुरुआत करी है, जहाँ पे जितने भी हमारे श्रमिक हैं, जितने भी मजदूर हैं, उन लोगों का एक अवेयरनेस हो सके कैंसर के प्रति और उनकी जांच भी हो सके। तो ये निःशुल्क जांच हो रही है। एम्स के डॉक्टर्स, एम्स के सारे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक फील्ड विजिट भी करवाई है, जिसमें करीब 30 एम्स के डॉक्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्होंने ये फैक्ट्री की विजिट करी है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी ली है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे और हम आगे जागरूकता फैला सकें और हमारे मजदूरों को, हमारे लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर सकें और उनका इलाज एम्स के माध्यम से अच्छे से हो सके। जोधपुर ग्रामीण की कापड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए रहवासी ढाणी से करीब 1 किलो अवैध अफीम का दूध और 1.5 किलो अफीम का पाउडर जब्त किया है। आरोपी के खेत की तलाशी लेने के दौरान मादक पदार्थ बरामद किया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपी को नहीं पकड़ सकी है। ग्रामीण एसपी राम मूर्ति जोशी ने बताया कि रेंज स्तर पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने कापड़ा थाना क्षेत्र के बासनी गांव के खेत में बनी ढाणी में दबिश दी। यहां पर आरोपी के रहने की जगह पर तलाशी ली तो जमीन में अलग अलग ड्रम दबे हुए नजर आए, जिन्हें खोलकर चौक करने पर अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में 894 ग्राम अवैध अफीम का दूध, 251 ग्राम बना हुआ अफीम और 1 किलो 45 ग्राम अफीम में मिलने वाला काला पेस्ट और 484 ग्राम अफीम में मिलने वाला काला पाउडर मिला। इस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के देवनगर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिर जाने से वहां कार्यरत महिला मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गई, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार देवनगर थाना क्षेत्र में एक निजी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में छत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान कई मजदूर इसमें काम कर रहे थे। अचानक छत के कुछ लोहे के पट्टे नीचे गिर गए, जिसके बाद एक महिला दब गई। वहीं सूचना के बाद देवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को पट्टे से बाहर निकाल अस्पताल ले जाया गया। प्रतापनगर एसीपी रविंद्र बोत्रा व थानाधिकारी बूटाराम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया गया। घटना के बाद आस पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो गए। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। राजस्थान कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष व संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के विवादित बयान के बाद बाड़मेर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जोधपुर ग्रामीण की जिला स्तरीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2024 आयोजित हुई। आईजी ने सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने पर दिया जोर। घुमंतू जातियों की आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण करने के संबंध में कैंप आयोजित किया गया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।